गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि पजांस ला और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो के पजांस ला क्या है कि बेटा इस नियम से क्या होता है कि ज्ञात किया जाता है कि वैद्युत संयोजी यौगिक में वैद्युत संयोजी यौगिक में सहसंयोजी लक्षण कितना है कहने का मतलब है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों में सहसंयोजी लक्षणों को इस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो पहला यही है कि वैद्युत संयोजी यौगिक में सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा यदि लक्षण क्या होगा ज़्यादा होगा यदि पहला नियम क्या है बताने का प्रयास किया जाएगा कि वैद्युत संयोजी यौगिक में सहसंयोजी लक्षण की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहला कंडीशन है कि इसमें इस पर क्या हो आयनों पर आवेश उच्च हो। पहला है कि आयनों पर आवेश उच्च हो, कहने का मतलब आवेश की मात्रा क्या हो ज़्यादा हो, पहली चीज। सेकेंड है कि धनायन का आकार छोटा, धनायन का आकार छोटा तथा ऋणायन का आकार बड़ा हो, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि धनायन का साइज जो छोटा हो और ऋणायन का साइज क्या हो बड़ा हो। फिर हमारा अगला नंबर है कि आयनों के अंतिम कोश, नंबर थर्ड है कि आयनों के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होना चाहिए H2P6D10। कहने का मतलब है कि जो आयन्स होंगे उन से आयनों का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो फिर देख सकते हैं पहली कंडीशन है कि जो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर है आयनिक कैरेक्टर में उसकी मात्रा ज़्यादा होगी यदि पहला आयनों पर आवेश उच्च हो, तो धनायन या इसका भी जो भी देखेंगे वो क्या होगा आवेश उच्च हो। सेकेंड धनायन का आकार छोटा हो और ऋणायन का आकार क्या हो बड़ा हो। थर्ड हमारा है कि आयनों के जो अंतिम कोश का विन्यास है वो कितना होना चाहिए H2P6D10 होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल क्या बेटा सर ने आपसे पूछा है एग्जांपल पे कि LiCl NaCl और KCl इन तीनों पे जो है सहसंयोजी लक्षण किसमें ज़्यादा होगा। NaCl सर बेटा NaCl है, MgCl2 है और फिर AlCl3 है। ये हमारा एग्जाम्पल पे है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे जो है तीनों में इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो बेटा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होगा, देखिए हमने कहा कि पहली चीज़ क्या है कि आवेश उच्च होना चाहिए। कहने मतलब जो हमारा AlCl3 है इस पर क्या होगा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा क्योंकि देख सकते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम है उस पर चार्ज क्या है उच्च चार्ज है। देखिए पहला क्या कहा गया आयनों पर आवेश उच्च हो, तो देखिए इसका आवेश क्या है उच्च है। तो कहने का अगर हम ऑर्डर देखने का प्रयास क्या होगा देखिए ऑर्डर पे आएगा और इसका मतलब कि जो LiCl है इस पर क्या होगा जो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब कि अपडेट में क्या होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। फिर देखिए फिर एक है कि अगला कि किस पर देखिए अगला जब हम देखते हैं कि LiCl फिर आपका NaCl फिर आपका KCl। मुझे देखिए LiCl इनमें तीनों में क्या होगा इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा कि जो है LiCl यानी कि इस पर क्या होगा कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा इसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा देख सकते हैं कि इसका हमने कहा कि धनायन का क्या होगा इसका जो आयनिक ऊर्जा होगी लाइक क्या होगी
बहुत छोटी होती है, तो डाई की त्रिज्या छोटी, लेकिन वर्ग में नीचे आने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है अर्थात रेडियस बढ़ती है, और रेडियस बढ़ने के कारण क्या होता है, जो Li प्लस है आपका Na प्लस है और जो है आपका K प्लस है। कहने का मतलब जो रेडियस होती है वो नीचे की ओर बढ़ती है। तो लिथियम आयन का चार्ज क्या है, छोटा है, लेकिन ये लिखा है धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। तो धनायन क्या होगा, हमारा जो कोवैलेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, लिथियम क्लोराइड पे ज़्यादा होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि SnCl2 SnCl4, SnCl2 और SnCl4 में किसमें कोवैलेंट वेक्टर ज़्यादा होगा, तो देखिए आपने दोनों में क्या करेंगे, दोनों तुलना में इसमें क्या मतलब क्या दे रखा है, इसका मतलब दे रखा है Sn+2, इसका मतलब क्या दे रखा है Sn+4। देखिए तो किस पर आवेश उच्च है, Sn+4 पर। देखिए ये आवेश क्या है, उच्च आवेश है, +4 चार्ज है, इस कारण से हमारा जो SnCl4 होगा उसमें कोवैलेंट वेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बेटा एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि जो हमारा NH4Cl होता है, तो हमारा NH4Cl आपका वैद्युत संयोजी यानी पोलर और नॉन पोलर दोनों की तरह कार्य करता है। पोलर मतलब जो है वैद्युत संयोजी है, नॉन मतलब कोवैलेंट कह सकते हैं आप लोग। कहने का मतलब है कि यह ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के यौगिक रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा अगला सिद्धांत इसी में पढ़ेंगे हम। हमारा अगला सिद्धांत है अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत इसे क्या कहते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या इसे मॉड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी को मॉड थ्योरी भी कहते हैं। और कहा गया है कि यह जो है सहसंयोजी सिद्धांत क्या क्या होता है, आधुनिक ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड का मॉडल प्रिंसिपल है। और इसका प्रतिपादन क्या हुआ कि एफ हुंड और जो है आर.एस. मुल्किन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सिद्धांत से क्या कहता है, पॉइंट है पहला कि अणुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है कि अणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन अणुकक्षक में भरे जाते हैं, तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन अणुकक्षक में भरे जाते हैं, जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में भरे जाते हैं। फिर है कि अणुकक्षक में कहा गया कि जो हमारी अणुकक्षक है, तो अणुकक्षक में अधिक से अधिक विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कहा गया कि किसी भी अणुकक्षक में मैक्सिमम 2 जो है अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस प्रकार से परमाणु कक्षकों में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और कहा गया कि इनका जो एडिशन होता है वह गणितीय नियम से होता है। तो कहा गया कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, साई हमारा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो अगर कोई भी एक मॉलिक्यूलर A प्लस जो है B होता है। कहने का मतलब है कि जो अणुओं में अणुकक्षक बनती है, तो अणुकक्षक 2 प्रकार की होती है, एक आपका BMO होता है, एक आपका ABM होता है। तो कहने का मतलब है कि हमने कहा कि अणुकक्षक को 2 भागों में बांटा गया, एक BMO और दूसरा आपको होता है ABMO। ABMO क्या होता है कि ये देखिए ये लीनियर से होता है, इसका मतलब होता है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एबीएम नाम क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि जो बीएमओ के होता है, तो बीएमओ का एडिशन क्या होता है कि साई ए प्लस साई बी होगा, जो एंटी बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा? साई ए माइनस बी होगा। तो जो है, और इसमें क्या है, जो बीएमओ की एनर्जी होती है वो क्या होती है? उसकी एनर्जी कम होती है, और जो ए बीएमओ की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। मतलब कहने का जब हम देखें कि देखिए ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये देखिए इससे क्या होगा? इनका संयोजन होगा। देखिए दो प्रकार की अणुकक्षक बनती है। कह रहे हैं कितने परमाणु कक्षक भाग दे रहे हैं? दो दे रहे हैं। देखिए दो ही क्या होंगी? अणुकक्षक बनती है। अब इन्हीं कक्षकों को बेटा क्या कहते हैं? इसे बीएमओ कह दिया गया, इसे क्या कह दिया गया? ए बीएमओ कह दिया गया। और देखिए ये हमारा देखिए समान से एनर्जी क्या नीचे जाती है, समान से एनर्जी क्या होती है? ऊपर जाती है। और इन्हें जो हमारे जो अणुकक्षक होती है, ये आपके अणुकक्षक है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो जो अणुकक्षक होते हैं इन्हें कहा गया, इन्हें जो द्विकक्षक सिग्मा पाई डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने से मतलब अगर हम इसको मान लें कि अगर सिग्मा देखिए तो सिग्मा अगर होगा तो क्या होगा हमारा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। इस प्रकार से कक्षाएं जो हैं बनती हैं। अब अणुकक्षकों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निम्न प्रकार से भरते हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अणुकक्षकों को भरते हुए देखें। अगर हीलियम से N2 का देखें, विज्ञान देखें, इसमें क्या देखिए होता है? इसका होता है आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा जो है आपका 2s2, सिग्मा स्टार हो जाएगा, सॉरी सिग्मा 1s2 हो जाएगा, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन देखिए ना बेटा भरे तो आप इस प्रकार देख लीजिए कि 1s हो गया, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। और फिर हमारा आगे क्या है आपका? पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर आपका सिग्मा 2pz हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। px और py की एनर्जी सेम होती है, फिर सिग्मा स्टार 2pz। इस प्रकार से क्या होता है? हीलियम में N2 तक जो है इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब देख ले, अब उसका देखते हैं किसका? कि जो है N2 के बाद कहने लगा O2 से लेकर Ne2 तक, नियॉन तक। तो बेटा हमारे कोर्स में जनरल स्टडी है, इसका थोड़ा ही है पार्ट में। इस तरह के विन्यास क्या होगा? क्रम होगा इसका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर क्या होगा? सिग्मा 2pz आ जाएगा। फिर आपका पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बेटा आपको देख रहा है कि कुछ में स्टार्स लगा है, कुछ में स्टार नहीं लगा। तो जो हमारे अनस्टार युक्त हैं जिनमें स्टार नहीं लगा तो वो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और जिसमें स्टार लगा हुआ है वो क्या हमारे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और बेटा इसी में क्या होता है कि आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है कि n BMO माइनस n ABMO अपॉन 2। कहने का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। इससे क्या होगा? जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन तो घटा देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो क्या होगा? हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है बेटा? एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। देखिए हमारा क्या है? हीलियम। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो हीलियम लेते हैं बेटा, लेते हैं। हीलियम में कितने हो जाएंगे? एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हीलियम कितने हो गए हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अणुकक्षक में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए सिग्मा
क्या है सिग्मा 1:2 कॉमा सिग्मा स्टार 1:2 दे सकते हैं। देख सकते हैं इसके बॉन्डिंग कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका हम क्या निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकालें देखिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जब देख सकते हैं कि इस बॉन्डिंग कितने हैं, तो एन की 1/2 एन बीएमओ माइनस एन ए बीएमओ देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 2 है तो क्या जाएगा इंटू 0 क्या जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि हीलियम जो इसका निकालने का कॉन्सेप्ट ये भी है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है, इसका है 0। 0 मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम है, हीलियम अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, खुद ही ये मोनोएटॉमिक गैस है, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं लगता, ना सिंगल बॉन्ड लगता है, तो ये केवल जो है मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। जैसे हमारे देखिए अगला एग्जांपल है लिथियम, देखते हैं आप लोग। लिथियम देखते हैं Li2, तो बेटा Li2 कितना 6 होता है, तो 6 लिख दिया, जैसे 2 में 1 में 3 होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कुल कितना होगा 6 हो गया। 6 का हम वितरण करते हैं सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 और फिर सिग्मा 2:2 देखिए 2 2 4 2 6 हो गया। तो इसका हमने क्या निकाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो देखिए निकालेंगे क्या देगा, इसका आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा ठीक है 2 2 4 हो गया, तो 1/2 4 माइनस 2 कितना आ गया 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 1 आ गया। इसका मतलब कि जो लिथियम में होता है, तो लिथियम इस प्रकार से जो है ये अणु के रूप में पाया जाता है। तो अगला हमारा है N2 नाइट्रोजन, देख सकते हैं हम लोग। तो बेटा नाइट्रोजन में क्या होगा, N का कितना होता है 7 होता है, 2 में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका भरने के प्रयास करेंगे सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2 फिर 5 2px 2 बराबर 5 2py बराबर 2। इसमें कितना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 देखिए 2 और तो क्या बढ़ जाएगा सिग्मा 2pz2 हो जाएगा। देखिए अब आप गिन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए तो अगर आपको निकालना, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो बेटा क्या है 1/2 और देखिए बीएमओ के लिए कितना है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, चलो 10 हो गया। देखिए 10 माइनस अब एंटी बॉन्ड कितना, देखिए 2 2 4 इसमें कितना हो गया 4 आपका हो गया, घटाएं कितना से किया जाएगा 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। इसका मतलब 3 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब देखिए इस प्रकार से जो है बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, जिसका मतलब कि जो मध्य होता है पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसी प्रकार बेटा क्या होता है, हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से कि ऑक्सीजन कहा गया है कि ऑक्सीजन हमारा क्या होता है अनचुंबकीय होता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है अनचुंबकीय होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेशर निकालने के लिए कहा था बेटा, तो कैसे वो निकालेंगे, तो निकालना हमको O2 का है, O2 में कितना होता है 16 होता है। देखिए तो इसका निकालने कैसे, देखिए सिग्मा 1:2 सिग्मा 1:2 स्टार हो जाएगा, फिर सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आपका, देखिए सिग्मा 2pz2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 5 2px 2 बराबर 5 2py 2 हो जाएगा। फिर एंटी मान देंगे 5 2px बराबर 5 2py। आप देखिए बेटा कितने टाइम चलेंगे 14, तो यही आपके हो गए एक एक बजेंगे, तो दोनों में वितरण क्या होने का समान होता है। तो देखिए एक अगर अगला इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो पहले यहाँ आएगा फिर आगे कच्चा भरेगा। देख सकते हैं अगर इसका क्या निकालने का प्रयास करें, इसे देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए बॉन्डिंग कितना है 2 4 6 8 10 10 हो गया। देखिए एंटी बॉन्ड कितना हो गया, देखिए आपका 2 2 4 और 2 6, देखिए कितना आ जाएगा 1/2 इंटू क्या हो गया 4 हो गया, 2 कट गया, कितना आपका आ गया 2 आ गया। इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग कैसे होती है डबल बॉन्ड होता है। और ये भी देख सकते हैं कि
इसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक एक इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। कहने का मतलब अनचुंबकीय होता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय बिहेवियर भी ज्ञात कर लेते हैं। थैंक यू।